अब्बासी साहब से जान लेते हैं बिजली के मामले पे। तो अब्बासी साहब आएंगे, ज़रा हम डिटेल बात करेंगे। डिस्कोज़ की निजकारी से मुतालिक भी 2 वज़ारतें ख़त्म करने पर सेनेट की कायमा कमेटी ने इत्तफ़ाक़ किया, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक मामला जो है वो साबिक़ DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब से मुतालिक चल रहा है। अब वो फ़ौजी तहवील में भी हैं, इंक्वायरी भी उनके ख़िलाफ़ इनिशिएट हो चुकी है। टॉप सिटी केस आपके दौर में हुआ, जब वहाँ पे रेड हुआ और जो इल्ज़ाम है फैज़ हमीद साहब पे, जब वो ये कार्रवाई कर रहे थे तो आप वज़ीर-ए-आज़म थे, हुकूमत की क्या इल्म में था? क्या हुकूमत ने इस मामले पे कोई जवाब तलब किया था? नहीं, अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि जिस इशू पर उनको गिरफ़्तार किया गया है इसका आपको इल्म था, तो मुझे कोई इल्म नहीं था। हमारा से ताल्लुक़ कोई नहीं है इस मामले से। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है तो उसका एक निज़ाम बना हुआ है कि सूबे में हो रही है वो उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर कोई फ़ौज मुसल्लह अफ़वाज का कोई रुकन कर रहा है तो उनका अपना एक सिस्टम है, उस पर कार्रवाई करते हैं। तो मुझे तो ना इस बात का इल्म था, ना मेरा ये काम था। अच्छा, आपके इल्म में बिल्कुल ये मामला नहीं था, क्योंकि कहा यही जाता है ना कि उस वक्त एक मामला उठा, एक गिरफ्तारी हुई और कहा यह गया कि ये जो स्लीपिंग सेल्स हैं MQM के, और बाजवा साहब ने भी उनसे जवाब तलबी की। तो इसीलिए तासुर ये है कि हुकूमत ने भी ज़रूर सोचा होगा शिकायत जब सामने आएगी कि एक आला अफसर जो है वो अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहा है या अपनी हदूद के अंदर काम कर रहा है, उस पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। लेकिन आप फरमाते हैं कि आपके इल्म में नहीं था। तो आगे चलते हैं। अब ये जो माजी के मामलात को या माजी के मुद्दों को उखड़ा जा रहा है, आप समझते हैं कि इससे मामला खुद एहतसाबी का ये जो अमल है, इससे मामला सुधर जाएंगे, आइंदा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे? और जिस तरह हुकूमत चाह रही है कि साकिब निसार साहब को भी लेके आएँ, इसमें इमरान खान को भी लेके आएँ, बाकी लोग भी सारे आ जाएं, तो ये वाक़यातन सफाई हो रही है या मामलात मज़ीद उलझाव का शिकार हो रहे हैं? देखिए, सफाई तो हम पिछले 70 साल से कर रहे हैं और सफाई हुई नहीं है। ये जो मामला है, अगर एक फ़ौजी अफसर ने किया है तो उस वक़्त उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये जब बात है, उस वक़्त ये एक डायरेक्टर जनरल की पोजीशन पर थे ISI के अंदर। तो ISI का अपना निज़ाम है, उनके अपने DG होते हैं और उनकी जो ये अफसर चूँकि फ़ौजी अफसर थे तो फ़ौज का भी इस पर कानून का इतलाक़ होता है। तो उस वक़्त उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस वक्त नहीं हुई। अब चलें, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आपने कर दी है, उन पर चार्जेस आयद हो जाएंगे, उनका कोर्ट मार्शल होगा। ये फ़ौज का फ़ैसला है, ये उनके कानून में मौजूद है, उसमें उनको। तो ये मेरा ख्याल है कि मीडिया के ज़ीनत की बात नहीं बननी चाहिए। ये एक मामूल की बात है। हाँ, इस बात में कोई शुबा नहीं है कि पहली दफ़ा मुल्क के अंदर एक 3 स्टार जनरल या एक इंटेलिजेंस के सरबराह के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। ये बात यकीनन पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन ये एक लीगल इशू है और मेरा ख्याल है कि जिस पर इल्ज़ाम लगते हैं उसका भी हक़ होता है कि उसकी जो हद तक है वो मीडिया में ना की जाए। हम तो हर एक पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं, फिर बाद में कहते हैं मिला भी कुछ नहीं है। मैं ख़ुद इस प्रोसेस से बहुत दफ़ा गुजर चुका हूँ। तो उनका ट्रायल होगा, उसके बाद फ़ैसला आ जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कुछ किया है तो सज़ा मिल जाएगी, नहीं किया तो बरी हो जाएंगे। इसमें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मैं हैरान हूँ कि वफाकी वज़रा भी इस पर कमेंट कर रहे हैं, पूरा मीडिया भी कर रहा है। और अगर कोई और बात है कि उसमें जो कहा गया कि रिटायरमेंट के बाद के भी इश्यूज़ हैं, तो वो इश्यूज़ भी आपको चार्जशीट करना पड़ेगा किसी कानून के मुताबिक, फिर उस पर एविडेंस देना पड़ेगा, फिर वो ट्रायल होगा, उसके बाद सज़ा या बरी हो जाएंगे। इसमें मज़ीद इसके अंदर को रीड करना मेरा ख्याल है कुछ क्या साराई की बात ही है। आपसे पूछने की जसारत हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो पैनामा का मामला है वो भी आपके दौर का है। मियाँ साहब को जो सजाएं हुई और उसमें साकिब निसार साहब का और कुछ 5 जजेस का मामला था। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि ये जो वफाकी वज़रा है, क्योंकि ये मामला पब्लिक इसलिए हो रहा है और मीडिया पर इसलिए डिस्कस हो रहा है कि रोज़ाना कोई ना कोई वफाकी वज़ीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और फिर फीड की जाती हैं स्टोरीज़
कि जी फैज़ हमीद साहब का ये सियासी रोल था और उसमें साकिब निसार मुलव्वस थे और वो जुडिशरी को कर रहे थे, शौकत सिद्दीकी साहब का हवाला दिया जाता है। तो चूँकि आप उस वक्त वज़ीर आज़म थे मुल्क के, तो मेरा सवाल इसी पस मंज़र में था कि ये चीज़ें अगर सारे लोग लपेट में आ जाते हैं तो क्या इससे सफाई हो जाएगी और आइंदा के ये दरवाजे जो हम मुदाखलत के कहते हैं, अदलिया की मुदाखलत के, किसी और इदारे की, ये बंद हो जाएगी, या ये एक ऐसा उलझाव है जिसको सुलझाना फिर मुश्किल होता चला जाएगा? देखिए, अगर कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और उसके अंदर आप एविडेंस के मुताबिक सज़ा देंगे तो बिल्कुल ये ज़रूरी भी है, ये हुकूमत को करना भी चाहिए। और ये अगर माजी में नहीं हुआ तो आज हो जाए तो इसके यकीनन मुस्तकबिल में इसके असरात होंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि इस अमल को बजाय क़यास आराई के और स्टेटमेंट्स के आप अपने अमल से साबित करें कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये आके वज़ीर कानून वज़ाहत कर दें कि साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ या जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ या किसी और साहब के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस उनके पास है जिसको वो प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, तो ये क्लैरिटी आ जाएगी और सारी क़यास आराई ख़त्म हो जाएगी कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर वफाकी हुकूमत उनको प्रोसिक्यूट करना चाहती है। प्रोसिक्यूट करना वफाकी हुकूमत की चॉइस नहीं होती। अगर किसी ने कानून तोड़ा है उसको प्रोसिक्यूट करना उनकी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन हम हमेशा इन मामलात को क़यास आराई का सिलसिले के अंदर डाल देते हैं और बाद में ना एविडेंस आता है, ना चार्जेस लगते हैं और ये सारा मामला इसी तरह ये एक मामला मतलब ख़राबी की तरफ ही जाता है, इससे कुछ हासिल नहीं होता। नहीं अब्बास साहब, सवाल अब बुनियादी तौर पे ये सवालात इसलिए भी उठ रहे हैं, जब आप वज़ीर-ए-आज़म थे वो DGC थे, उसके बाद वो DGI हो गए। आपकी जो साबिक जमात है मुस्लिम लीग नून, उसने तो एक नैरेटिव भी बनाया फैज़याब होने का। सियासी मामलात में उनके अमल दखल की बात की जाती थी, उनकी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस की बात की जाती थी। तो आपने क्या विटनेस किया? आप समझते हैं कि ये जो सारा नैरेटिव था, ये जो इल्ज़ामात थे, इनमें सदाकत है और उनका अमल दखल, उनकी जो डोमेन थी उससे हटके था? नहीं, कौन से इल्ज़ामात हैं? देखें, अगर आप बात कर रहे हैं जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, हुकूमत तोड़ी गई 2017 में, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ना तारीख़ मानती है ना उसको कानून मानता है, इसके लिए वो जवाबदेह हैं। क्या, किस तरह जवाबदेह हैं? क्या ये क्रिमिनल एक्ट था जिन्होंने किया? इस पर फैसला कर लें कि क्या किसी को आपने प्रोसिक्यूट करना है, उस फैसले पर आप क्या क्या करेंगे। इसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही एक जगह होती है। अगर किसी ने मिसकंडक्ट किया है जुडिशल सिस्टम के अंदर, उसके बाद अगर किसी ने बाहर से उनको दबाव डाला है तो कोई जज बता दे जी मैंने दबाव के तहत फैसला किया है। यहाँ पर तो आपके सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है। मरने से पहले हर जज ने कहा मैंने दबाव के तहत फैसला किया है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी लग गई और आज तक वो मामला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो इसलिए पहले ये तयन कर लें कि जुर्म क्या है, किसने किया है और उसको प्रोसिक्यूट करें। इतनी बात है, ये इंसाफ का निज़ाम है। अच्छा, ये फरमाएं कि आप ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात हमेशा करते रहे हैं। अब आप एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं। ये जिस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं और तलखियाँ बढ़ रही हैं, एक तरफ इंतकाम के नारे हैं, दूसरी तरफ एहतसाब और इंसाफ के नारे हैं, तो ये जो मामला ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का इस तरफ जा रहा है या मामला मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और आप समझते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा या वाक़यातन एक दफ़ा ये हो जाएगा सारा कुछ तो सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा और मईशत भी चल पड़ेगी? देखिए, आपके पास अगर और कोई फार्मूला है तो मैं सुनने को तैयार हूँ। मुझे जो सियासत की मुल्क की समझ आती है इस वक्त, वो आपके पास सिर्फ एक रास्ता रह गया है कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम देने के लिए आज इस मुल्क के जो अरबाब इक़्तिदार हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, चाहे वो आइन के मुताबिक हैं या नहीं हैं, उनको एक टेबल पर बैठना पड़ेगा। और मैंने बार बार ये कहा है, ये चंद लोग हैं, कुछ सियासी लीडर हैं,
मुसल्ह फ़ौज के सरबराह हैं, जुडिशरी के सरबराह हैं, ये अगर एक टेबल पर बैठ कर आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे, माजी में आपने जो कुछ करना है वो आप करते रहें, वो शौक़ भी हमें बहुत शौक़ होता है, आज तक किया हमने कुछ भी नहीं है, तो वो आप करते रहें, लेकिन वो भी कानून के दायरे के अंदर रहकर। आप ये देख लें कौन सा वज़ीर-ए-आज़म है जिस पर चार्जेस नहीं लगे हैं। बड़े बड़े हमने चार्जेस लगाए, हमने सैकड़ों टॉक शो किए, हमने अखबारों की सुर्खियां भर दी, और आखिर में जिसको सज़ा भी हुई वो भी बाद में बरी हो गया, और वहाँ पर भी कहा कि नहीं ये सज़ा ही गलत थी। तो ये आपने जो ये सब एहतसाब का अमल कहते हैं ना, एहतसाब का अमल हमसे नहीं होता, ना हम कर सकें हैं। अगर आप वाकई एहतसाब करना चाहते हैं तो उसका तरीका मौजूद है, लेकिन आपने अगर सियासत खेलनी हो कानून के साथ तो फिर एहतसाब नहीं होता। तो वो तो एक तरफ छोड़ दें, वो करते रहें, अपना शौक़ पूरा कर लें। आपने इतना बड़ा इदारा रखा हुआ है नैब का, जो मुल्क चलने नहीं देगा, ये बात याद रखें। जब तक नैब रहेगा आपका मुल्क नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि आगे के रास्ते का तयन आपको बैठ कर करना होगा। ये 6-7 लोग मैंने आपके नाम बता दिए हैं, ये बैठें, आगे के रास्ते का तयन करें। ये अपनी कुर्सियाँ घर छोड़ आएँ, अपने इदारों का मफाद घर छोड़ आएँ, अपने नाक से आगे देखें और इस मुल्क के मसाइल के हल तलाश करें। आज पहले 18 के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत थी, 3 साल 8 महीने एक पैसे का काम नहीं किया। उसके बाद 16 महीने की ये दूसरी हुकूमत आई, एक पैसे का काम नहीं किया। आज 8 फरवरी से ये हुकूमत है, एक पैसे का काम नहीं किया। तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? जी भाई साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब अब फिर ये सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। एक तो ये बताइए कि PDM हुकूमत मिलने के बाद, हुकूमत करने के बाद क्या ये सवाल बनता है कि मुझे क्यों निकाला? और जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि सब मिल के बैठे हैं, तो अगर ये सवाल होते रहे तो मिल के बैठने का कोई कुशन बनेगा? फिर तो अपने अपने शिकवे सबके सामने आएंगे। नहीं, ये सवाल बिल्कुल बनता है, क्योंकि हम इसी तरह हुकूमतें तोड़ते रहें और सबक हासिल ना करें तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि वो चीज़ें आप करते रहें, उसका एक तरीका होता है। नवाज़ शरीफ साहब की जमात आज इक़्तिदार में है, वो इस बात पर एक कमीशन बना दे। ये आपका एक्ट भी मौजूद है, ये इख्तियार भी आपके पास है, ये मामूली बात नहीं है। मुल्क की चलती हुकूमत तोड़ी गई, उसके मुल्क पर क्या असरात हुए, ये सब कुछ आपके सामने है। तो कमीशन बना दें, इसकी तहकीक शुरू कर दें कि ये क्यों निकाला गया, क्यों हुकूमत तोड़ी गई। ये हक़ाइक़ अवाम के सामने आना ज़रूरी है। मैंने हमेशा बजाय ये जो कमीशन एक्ट के तहत मैंने कहा है कि एक ट्रूथ कमीशन बना दें, जिसमें हक़ाइक़ डॉक्यूमेंट हो जाएं, कम से कम हक़ाइक़ का पता चल जाए, बाकी सज़ा जज़ा अल्लाह ताला पे छोड़ दें। हम इंसान हैं, हमसे ज़रा बहुत सी कोताही हैं इस मामले में, तो ये उस ज़ात पे छोड़ दें, बाकी मुल्क को आगे चलाएं। मुल्क को आगे चलाएंगे तो जो कुछ उन फैसलों के असरात हैं उनको आप ज़ायल कर सकेंगे।